स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद आप दोस्तों मैं बता दूं कि विधानसभा चुनाव की सुगबगाहट काफ़ी तेज़ होते हुए नज़र आ रही है। पिछली दफ़ा जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि चुनावी माहौल रहा था, महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें बदली है। पिछली लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन काफ़ी मजबूत हो चुका है। परली लोक विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पिछली लोक विधानसभा चुनाव के दौरान परली से धनंजय मुंडे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। अब वही परली की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर पिछली दफ़ा यानी कि बीड़ लोकसभा की बात करें तो पिछली 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए थे वहाँ पर कांग्रेस ने ज़बरदस्त मुसंडी मारी है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता को हरा दिया है। तो यहाँ पर ये बात हम कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि पिछली दफ़ा जब परली के अंदर जो चीज़ें हुई है इस बार जो तुम्हें बता दूं कि वापस फिर एक बार यहाँ दोहराई जा सकती है। ये तमाम तर चीज़ें कहीं ना कहीं फिट बैठती है उन तमाम तर चीज़ों को लेकर जो आने वाले दिनों के अंदर जो तो परली के अंदर हो सकती है। परली विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमज़ोर हुई है। कमज़ोर इसलिए भी हुई है क्योंकि जिस तरह से हमने पिछली दफ़ा जो है तो मनोज जरंगे फैक्टर को यहाँ पर एक्टिवेट होता हुआ देखा है, जो मराठा आरक्षण के लिए काफ़ी तादाद में जो है तो यहाँ पर जो है तो मराठाओं को इकट्ठा करने में कामयाब हुए और अपने तौर पर जो तो यहाँ पर मराठा की अगर बात करें तो ये पूरी तरह से जो तो नाराज़ हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कई एक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो तो यहाँ पर इस बार चुनावी मैदान में रहेंगी, लेकिन परली के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी इस बार मुश्किल हो सकती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मजबूत है और विधानसभा हद तक की अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी मजबूत माने जाते हैं। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से पार्टियों के अंदर फूट देखी गई है उनका फ़ायदा जो है तो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ भी लगा सकती है, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन परली के अंदर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अगर हम देखें तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बदलते हुए नज़र आ रही है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि परली के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी हम समझ सकते हैं या समझी जा सकती है, जिसको लेकर जो है तो लगातार बहस होती आई है, वो ये है कि मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से पंकजा मुंडे के खिलाफ यहाँ पर जनता हुई है वो अगर विधानसभा चुनाव के अंदर हो जाती है तो कहीं ना कहीं पंकजा मुंडे को जो है तो यहाँ पर शिकस्त का सामना हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वो डेवलपमेंट पर भी यहाँ पर भारी होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि जनता की अगर हम बात करें तो जनता सीधी तौर पर ये बात कहते हुए नज़र आ रही है कि डेवलपमेंट नहीं मिलता है या डेवलपमेंट नहीं होता है तो चलेगा, पर आरक्षण की ज़रूरत ज़रूरी है। ये तमाम तर चीज़ें दोस्तों यहाँ पर हो रही है, इसके बीच में क्या आप कह सकते हैं?